इस वीडियो में हम कुछ फाइनेंस रिलेटेड स्टॉक्स का डिस्कशन कर लेते हैं, जिसमें पिछले कुछ दिनों में काफी तेजी देखने को मिली है। तो हम देखेंगे क्या न्यूज चल रही है और चार्ट के माध्यम से इनका एनालिसिस करेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर हम एडवांस एनालिसिस के बाद सजेशंस देते हैं। आप उसे जरूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। आप इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी एनालिसिस भी जरूर करिएगा। आइए दोस्तों, अब हम चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एल&टी फाइनेंस काफी भागा है पिछले कुछ दिनों में, तो 52 वीक हाई के पास ही ये स्टॉक अभी चल भी रहा है। तो कल जो न्यूज आई थी, इसके हिसाब से आप इसको खरीद सकते हैं 91 से 94 के लिए। तो इन्होंने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि आज अच्छी हमें राइज इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें एल&टी ने ब्रेकआउट फ्रॉम अ फॉलिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लास्ट वीक के फ्राइडे सेशन में दिया था। और उसका जो मेजर पॉजिटिव न्यूज चल रही है कि इन्होंने जो अपनी सेल्स थी, इनका जो एएमसी यूनिट थी उसको 3484 करोड़ में बेच दिया है एचएसबीसी को। तो ये एक दोस्तों थोड़ा था कि वो सेल्स पूरी अब कंप्लीट हो गई है। और इनकी आप रिजल्ट्स बात करें तो वो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स आए थे। नेट प्रॉफिट इनकी 146% बढ़ गई थी पिछले क्वार्टर में, और सेल्स उतनी नहीं बढ़ी थी, केवल 8%, बट नेट प्रॉफिट बहुत ही बेहतरीन तरह से बढ़ी थी। तो सब कुछ पॉजिटिव है। डिलीवरी परसेंटेज देखिए, आज इनका करीब 27% का था और करीब 2.8 करोड़ शेयर्स में ट्रेडिंग देखने को हमें मिली थी। तो आज काफी ये स्टॉक में वॉल्यूम्स अच्छी रही थी। चार्ट पे मैं देखूं दोस्तों तो स्टॉक देखिए अब अपने काफी स्ट्रॉन्ग, ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 52 वीक हाई के पास वाले रेजिस्टेंस को ये फेस कर रहा है। इसका आप अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपके लिए वो ट्रेंड लाइन बना देता हूँ जिसकी कि ये ब्रोकर्स हमारे बात कर रहे थे। तो वो यहाँ पे ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये इसकी बात कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने इसने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है ये वाली ट्रेंड लाइन का। तो ये ब्रेकआउट लेवल था इसका 87 रुपीज के ऊपर। तो अब अगर इसने कंपनी ने यहां से ब्रेकआउट दिया तो 100 रुपीज, 115 और 130, 100, 115 और 130 ये होंगे हमारे टारगेट्स। लेकिन स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करके चलना पड़ेगा 80 रुपीज के पास का। तो इस अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशन बनाइएगा। 80 रुपीज का स्टॉप लॉस लेकिन जरूर मेंटेन करिएगा, क्योंकि अगर वहां का सपोर्ट टूटा तो स्टॉक फिर हमारा दोबारा 64, 65 तक भी जा सकता है। आइए दोस्तों, अब हम इसमें एम&एम फाइनेंस की बात करें तो नंदिश शादी इस स्टॉक को लेके बुलिश है। इसी वजह से इस स्टॉक में इन्होंने बुल स्प्रेड स्ट्रेटेजी कहा था ऑप्शन वालों के लिए। और महिंद्रा, अगर मैं इनकी वो बात करूं तो इनकी जो वो है रिजल्ट्स आए थे, वो जो एस्टिमेट्स के एक्सपेक्टेशन थी उसी के ही आसपास आए थे, ना बहुत ज्यादा ना बहुत ऊपर। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो इनकी काफी अच्छी बढ़ गई थी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 100% तक का ग्रोथ हमें देखने को मिला था। तो ये भी देखिए एस्टिमेट से लाइन में थे। और दोस्तों अगर मैं देखूं दोस्तों तो इन्होंने साइन अप करना इन्हें को लेंडिंग पैक्स और करेंगे ये Q4 तक। तो ये भी अच्छी चीज है, क्योंकि इसमें डाइवर्सिफिकेशन ही और करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट को और बेटर करेंगे। अब आइए इसका एक बार डिलीवरी परसेंटेज और वॉल्यूम्स देख लेते हैं। तो इसमें देखिए वॉल्यूम्स आज करीब 70 to 75 लाख की थी। डिलीवरी परसेंटेज अच्छा रहा 30% के पास का। चार्ट पे मैं देखूं तो दोस्तों कुछ टाइम से ये एक रेंज में चल रहा है, 200 तक जाता है, फिर 180, 190 तक, फिर 230 तक जाता है, फिर गिर जाता है 180 पे। तो एक रेंज में चल रहा है, लेकिन अब की बार लग रहा है दोस्तों ये स्टॉक शायद ये वाली रेंज ब्रेक कर दे। तो 230 को अगर इसने ब्रेक किया तो हमें अच्छी तेजी से स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो स्टॉक अगर 230 को ब्रेक करता है तो इसके जो नेक्स्ट टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो 270 और 320 तक के भी निकल के आ रहे हैं। एकदम जो क्लोज टारगेट है वो आपका 240 रुपीज का है। स्टॉप लॉस दोस्तों जो आपको मेंटेन करना है वो 210 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट हुआ था, तो वही 205 से 210 के बीच आप एक स्टॉप लॉस इस स्टॉक में मेंटेन करके चलिएगा। स्टॉप लॉस थोड़ा ज्यादा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मन्नापुरम की मैं बात करूं दोस्तों तो इन्होंने फंड रेज करने का अनाउंसमेंट की थी, प्लान कर रहे हैं ये 3-4 दिन पहले। उसके बाद से स्टॉक में ठीक ठाक तेजी देखने को हमें मिल रही है। साथ ही दोस्तों इनके रिजल्ट्स की मैं बात करूं तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो करीब 11% बढ़ गई थी सितंबर क्वार्टर में। तो रिजल्ट्स इनके ठीक ठाक आए थे। साथ ही इन्होंने 0.75 का डिविडेंड भी अनाउंस किया था। तो साथ ही दोस्तों लॉन्ग टर्म की स्टोरी है गोल्ड लोन की, तो उसमें एनालिस्ट का कहना है कि उसमें कोई इशू नहीं है। रिसेंट में थोड़े से अप्स एंड डाउन थे, बट लॉन्ग टर्म को लेके लोग अभी भी आप कह सकते हैं एनालिस्ट गोल्ड फाइनेंसिंग को लेके पॉजिटिव है। तो इसके हिसाब से बैंक, फिनटेक एंड अदर एनबीएफसी
ये एग्रेसिव हो गए हैं गोल्ड फाइनेंसिंग स्पेस में, तो इनको थोड़ा सा कंपटीशन भी और बढ़ रहा है। एक यही बस थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज है। हालांकि दोस्तों इनसाइडर्स जो है जिनके पास 36% स्टेक है वो और माल खरीद रहे हैं, इसका मतलब है कि उन्हें कंपनी पे ज्यादा भरोसा है। साथ ही प्रभुदास जी ने इस स्टॉक को 144 रुपीज का टारगेट भी दिया हुआ है। आइए एक बार इसकी हम वॉल्यूम्स और डिलीवरी देख लेते हैं। वॉल्यूम्स देखिए काफी अच्छी रही, 1 करोड़ से ज्यादा शेयर्स की ट्रेडिंग हुई और डिलीवरी परसेंटेज भी अच्छा रहा 30% के पास, मतलब लोग इसमें पोजीशन बना के रख रहे हैं। अब दोस्तों अगर आप इसमें पोजीशन बनाते हैं या ऑलरेडी है तो आपको स्टॉप लॉस ये वाला जो रिसेंट की लो था उसके पास मेंटेन करना पड़ेगा 107 108 के पास का। और अपसाइड टारगेट्स की मैं बात करूं दोस्तों तो पहला टारगेट निकल के आ रहा है 127 के पास का, और अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट दे देता है स्टॉक 127 के ऊपर तो फिर इस स्टॉक में देखिए हमें यहाँ तक 143 तक का टारगेट तो बहुत इजीली मिल सकता है, जो कि एक पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ करता था, अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकता है। और 143 को तोड़ा तो फिर हम 180 और 220 को आई करेंगे इस स्टॉक में। और अगर आप स्टॉक का लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि स्टॉक का लॉन्ग टर्म चार्ट ठीक ठाक है। यहाँ पे देखिए अच्छे इसने ठीक ठाक प्रॉफिट्स दिए, बहुत बढ़िया तो नहीं है बट ठीक ठाक इसका चार्ट है। 80 रुपीज में बीच में देखिए 2011 में था, फिर एक बार उस लेवल पे आया था, दोबारा राइज कर रहा है। बीच में यहाँ से देखिए 2014 से 2017-18 में अच्छी राइज दिखाई थी। तो आप अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाइएगा। मैं पर्सनली इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं केवल स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए मैं अदर स्टॉक्स बजाज फाइनेंस और इन सबको ज्यादा प्रीफर करता हूँ। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया स्पेशली टेलीग्राम पे फॉलो करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।